सोचें। सर, मैं हरीश रावत जी से ये पूछना चाहता हूं कि किसी भी देश के विकास का आधार जो होता है वो बिजली, सड़क और पानी होता है। जब चुनाव का वक्त आता है, जब सोनिया गांधी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात आती है, तब जो है सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाती है और मनरेगा कानून पास हो जाता है और फूड सिक्योरिटी कानून पास हो जाता है। लेकिन जब बुनियादी सुविधाओं की बात आती है, बिजली, सड़क और पानी की बात आती है, तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति गठबंधन की मजबूरी में क्यों तब्दील हो जाती है? हरीश जी, इसका मुझे जवाब दीजिए आप। हमने दिखाया ना, टीएमसी हमारी बड़ी मजबूत सहयोगी थी, लेकिन जब हमको लगा कि हमको बाहरी पूंजी चाहिए, निवेश चाहिए और वो उस निवेश के रास्ते में आ रहे हैं, तो हमने उस गठबंधन को टूट जाने दिया। और आपने बहुत सही कहा, हमारे बहुत वैल्यूबल सहयोगी थे कम्युनिस्ट पार्टी, जितने भी कम्युनिस्ट जो लेफ्ट ब्लॉक था, और वो एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस का भी काम कर रहे थे और बहुत उनके साथ मिल करके हम कई सोशल स्कीम्स को प्रारंभ कर सके थे। मगर जब हमको लगा कि देश को क्लीन एनर्जी की जरूरत है, परमाणु करार करना बहुत जरूरी है, हमको टेक्नोलॉजी के लाने के रास्ते को खोलना चाहिए, ये देश के भविष्य के लिए जरूरी है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी के तौर पर हमारे लिए जरूरी है, हमने अपनी सरकार स्टेक पर लगा दी थी। तो आप बेफिक्र रहिए, रोड्स के मामले में हो, पानी के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में हो, ठीक है, परसुएट करना पड़ता है, एक सीमा तक चलना पड़ता है। जब देखा गया है नहीं हुआ है तो अब सब चीजों की फास्ट ट्रैकिंग कर दी गई है और इधर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है, लगभग मैं समझता हूं कि 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट बड़े बड़े इसी दौरान क्लियर किए हैं सरकार ने, और उनके नतीजे एक दो साल के अंदर दिखाई देंगे। बल्कि 6 महीने के अंदर आप देखिएगा जो हमारी ग्रोथ रेट इस समय घट करके 5% के आसपास आई है, वो फिर से एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगी, फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप बेफिक्र रहें, थोड़ी सी हमारी सुस्ती रही, मैं आपके प्रश्न को उस सुस्ती के लिए एक चाबुक के समान समझता हूं जो आपने प्रश्न उठाया और बड़ा बुनियादी सवाल उठाया आपने भी, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप बड़ी ईमानदारी से कबूल भी कर रहे हैं जो लोग बात कर रहे हैं, जहां कमी है आप बेबाकी से ये भी कह रहे हैं कि हाँ यहाँ ये बड़ी दिक्कतें हैं, और आप एक बड़े अच्छे मंझे हुए प्रवक्ता के तौर पर सरकार की सारी नीतियों को लोगों के मन में वो जगह दिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो आपको लगता है कि नहीं आई है। आपने भी एक बड़े मजे